आसमान में गहरा नीला बादल छाए हुए था और सूरज डूबने के अंतिम किरणों से जगमगा रहा था। अंजलि, एक 25 वर्षीय युवती, अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो एक रहस्यमय पत्र अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, जिसे कुछ मिनट पहले उसे एक अज्ञात व्यक्ति ने दिया था। अंजलि पत्र खोलती है और अंदर एक दशमलव बिंदु होता है। यह कोई साधारण दशमलव बिंदु नहीं था, ये चमक रहा था, जैसे कि किसी अज्ञात शक्ति से भरा हो। अंजलि दशमलव बिंदु को घूरती रहती है और अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो उसके सिर के अंदर से आ रही है। आवाज दशमलव बिंदु के बारे में बात करती है और बताती है कि यह एक रहस्यमय शक्ति है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकती है। अंजलि आवाज से भयभीत और उत्सुक हो गई थी। वो दशमलव बिंदु को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ती है और अचानक वह एक अजीब दुनिया में प्रवेश कर जाती है। ये दुनिया अजीबोगरीब प्राणियों और अद्भुत घटनाओं से भरी हुई थी। अंजलि इस अज्ञात दुनिया में खो जाती है और हर मिनट उसे एक नया रोमांच, एक नया रहस्य मिलता है। वो दशमलव बिंदु की शक्ति का उपयोग करके इस दुनिया के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करने में लग जाती हैं। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं था। अंजलि को खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ा, जो दशमलव बिंदु की शक्ति को अपने हाथों में लेना चाहते थे। अंजलि को अपने साहस, बुद्धि और दशमलव बिंदु की शक्ति का उपयोग करके इन दुश्मनों से लड़ती हैं। अंजलि इस अजीब दुनिया में भटकती रहती है, जो चमकीले रंगों और असंभव आकृतियों से भरी हुई थी। वो एक विशाल घोंघे से मुठभेड़ करती है, जो उसे बताता है कि दशमलव बिंदु ब्रह्मांड के सभी ज्ञान का स्रोत है, लेकिन इसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। घोंघे उसे चेतावनी देता है कि दुश्मन दशमलव बिंदु का उपयोग दुनिया को अराजकता में डालने के लिए कर सकते हैं। अचानक जमीन कांपने लगी और आकाश काला हो गया। तभी राक्षसों की एक सेना ने अंजलि पर हमला कर दिया। अंजलि, उनके नुकीले दांत और भयानक गर्जना से वह डर गई थी। ये वही दुश्मन थे जिनका जिक्र घोंघे ने किया था। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और दशमलव बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया। वो अपने अंदर एक शक्ति का निर्माण महसूस करती है, एक ऐसी शक्ति जो उसे राक्षसों से लड़ने में मदद कर सकती है। उसने अपनी हथेली को खोला है और दशमलव बिंदु से एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर राक्षस पीछे हट जाते हैं। अंजलि को पता चलता है कि दशमलव बिंदु न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का भी दोहन कर सकता है। वो इस ऊर्जा का उपयोग राक्षसों पर रक्षात्मक ढाल बनाने के लिए करती है। उनकी लेजर जैसी आंखों से निकलने वाली किरणों को रोकती है। तभी राक्षस क्रोधित हो जाते हैं और अंजलि पर ज्वालामुखी बम फेंकना शुरू कर देते हैं। और जमीन पर आग का एक समुद्र बनाते हैं, जिससे अंजलि का बचना मुश्किल हो जाता है। अंजलि दशमलव बिंदु की शक्ति का उपयोग करके आग की लपटों को वापस करने का प्रयास करती है, जो धीरे धीरे वह ज्वालामुखी बमों की दिशा बदलने में सफल होती है। उन्हें आग को राक्षसों की ओर वापस मोड़ देती है। राक्षस आग में घिरे हुए थे और चीखें मचा रहे थे। अंजलि को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन तभी उसने देखा कि राक्षसों का नेता, एक विशाल राक्षस जिसके 4 सींग और लोहे जैसी त्वचा थी, धीरे धीरे ज्वालामुखी से निकलता है। ये राक्षस दशमलव बिंदु की शक्ति से अछूता था। अंजलि समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक आवाज उसके दिमाग में फुसफुसाती है कि राक्षस का नेता एक दानव है, जो दशमलव बिंदु के विपरीत एक शक्ति से बना है। उसे हराने के लिए एक अलग रणनीति की आवश्यकता होगी। अंजलि राक्षस के नेता से लड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन राक्षस बहुत तेज और मजबूत था। राक्षस ने अंजलि को एक शक्तिशाली झटके से जमीन पर गिरा दिया और उसे अपने विशाल पैर से कुचलने की कोशिश करने लगा।
अंजलि डर से कांप रही थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। वो अपने हाथ में दशमलव बिंदु को कसकर पकड़ती है और एक बार फिर आवाज का मार्गदर्शन सुनती है। आवाज उसे बताती है कि दानव की शक्ति उसकी क्रोध से उत्पन्न होती है। उसे अपने डर को दूर करने और शांत रहने की जरूरत है। अंजलि दशमलव बिंदु की शक्ति का उपयोग करके राक्षस के नेता के दिमाग में घुसने का प्रयास करती है। वो उसके क्रोध और नफरत की भावनाओं को महसूस करती है। अंजलि समझ जाती है कि राक्षस अपनी शक्ति का उपयोग केवल धरती के विनाश के लिए करना चाहता है। अंजलि राक्षस के नेता को समझाने की कोशिश करती है कि क्रोध उसे अंधा कर रहा है। वो उसे बताती है कि दशमलव बिंदु की शक्ति का उपयोग अच्छे कर्मों के लिए भी किया जा सकता है, कि ये दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। अंजलि राक्षस के नेता को दशमलव बिंदु की शक्ति का उपयोग करने का तरीका सिखाती है। वो उसे दिखाती है कि कैसे इस शक्ति का उपयोग बीमारियों को ठीक करने, प्राकृतिक आपदाओं को रोकने और लोगों को एकजुट करने के लिए किया जा सकता है। राक्षस के नेता का क्रोध धीरे धीरे शांत होता है और उसकी जगह समझ और करुणा ले लेती है। वो दशमलव बिंदु की शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए करने का वादा करता है। वे दशमलव बिंदु की शक्ति का उपयोग करके लोगों की मदद करते हैं और धीरे धीरे दुनिया में शांति और समृद्धि स्थापित करते हैं।